अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम CS202 की फाइनल टर्म की प्रिपरेशन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हमारी जो वीडियो का पार्ट नंबर 1 होगा उसमें हम ऑब्जेक्टिव को डिस्कस किया करेंगे और जो हमारा सेकंड पार्ट होगा उसमें हमने सब्जेक्टिव को डिस्कस करना है। इसमें हमारे पास जितने भी MCQs दिए हुए हैं ना, मैंने उनको हाईलाइट करके यहाँ पे फाइल पे अटैच कर दिया। तो इसलिए मैं हैंडआउट्स को डीपली जाके थारोली बताने की बजाय यहाँ पे फाइल में से आप लोगों को समझाऊंगी और बताऊंगी कि किस तरीके से आपके एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। ठीक है, हमारा सबसे पहला पार्ट ही ऑब्जेक्टिव का होगा और आप लोगों ने वही ऑब्जेक्टिव याद करने हैं जो मैं आप लोगों को बताऊंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे हमारे पास MCQs नंबर 1 है कि यहाँ पे बताया गया है कि द पोप मेथड रिमूव द लास्ट एलिमेंट फ्रॉम एन अरे। हमारे पास कोई भी अरे दी गई है, इसमें से अगर हम लास्ट वाले एलिमेंट को रिमूव कर देते हैं तो उसमें हम ये पॉप मेथड को यूज करते हैं। लाइक हमारे पास एक अरे दी गई है, इसमें से अगर हम मैंगो को रिमूव कर दें हमारे पास जो अरे बाकी रह जाएगी जिसमें हमारे पास बनाना, ऑरेंज और एप्पल है, ये वाली हमारे पास पॉप मेथड के थ्रू क्या हो जाएगी, एक न्यू अरे बन जाएगी। MCQs में आपसे ये पूछा जाएगा कि द पोप मेथड रिमूव द डैश एलिमेंट फ्रॉम एन अरे। कौन सा एलिमेंट वो वहां से रिमूव करता है, लास्ट वाला एलिमेंट। नेक्स्ट ये है सॉर्टिंग एन अरे, मतलब हम किसी भी अरे को जब हमने सॉर्ट करना होता है ना, वो हम अल्फाबेटिकली अरे को सॉर्ट करते हैं। अल्फाबेटिकली अरे को सॉर्ट करने का मतलब ये होता है कि लाइक अब यहाँ पे एक अरे बताई गई है, इसको अगर हमने अरेंज करना हो हम उसको अल्फाबेटिकली अरेंज करेंगे। लाइक सबसे पहले हम एप्पल लिखेंगे, फिर हम बनाना, फिर मैंगो और फिर ऑरेंज। इस तरीके से एक न्यू अरे बना के उसको सॉर्ट करके देन फिर हम बताएंगे कि ये हमने क्या कर दिया, अरे को सॉर्ट कर दिया। वैसे इसको डिटेल में लर्न करने की जरूरत नहीं है, बस जो चीजें मैंने यहाँ पे हाईलाइट की हुई है ना, ये आपने याद करनी है कि जो सॉर्ट मेथड होता है वो क्या करता है, अरे को अल्फाबेटिकली सॉर्ट करता है। नेक्स्ट हमारे पास जो MCQs है उसमें उसने बताया गया कि इफ द वेरिएबल कैन नॉट बी कन्वर्टेड इट विल स्टिल बिकम अ नंबर बट विद द वैल्यू नैन। तो नैन यहाँ पे किसका एब्रीविएशन है, नॉट अ नंबर। जो नॉट अ नंबर है ये हमारे पास नैन का एब्रीविएशन है। नेक्स्ट हमारे पास है कि द डिफर एट्रीब्यूट स्पेसिफाइड दैट द स्क्रिप्ट शुड बी एग्जीक्यूटेड आफ्टर द पेज हैज फिनिश्ड पार्सिंग बट इट ओनली वर्क्स फॉर। किसके लिए वर्क करता है, हमारे पास ऑप्शन होंगे एक्सटर्नल स्क्रिप्ट, इंटरनल, बोथ या नन ऑफ दिस। आप लोगों ने सिलेक्ट करना है कि एक्सटर्नल स्क्रिप्ट में जो है वर्क करता है सिर्फ, बाकी जो इंटरनल में भी नहीं करता और बोथ में भी नहीं करता। नेक्स्ट फिर वही हमारे पास MCQ जो मैंने आप लोगों को ऊपर बताया है, नैन जो है वो किसको स्टैंड करता है, नॉट अ नंबर को। या फिर आपसे ये भी पूछ सकते हैं कि ये जो नैन प्रॉपर्टी है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, हमारे पास नॉट अ नंबर की जो वैल्यू होती है उसको क्या करती है, यहाँ पे रिप्रेजेंट करती है। ये सिंपली MCQ है, बस आप लोगों ने इसको याद रखना है कि नॉट अ नंबर। नेक्स्ट हमारे पास MCQ है कि आर ग्लोबल जावास्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली बिकम मेंबर ऑफ द विंडो ऑब्जेक्ट। ऑप्शन आपको दिए जाएंगे ऑब्जेक्ट, फंक्शन या वेरिएबल। फोर्थ वाला ऑप्शन है वो देते हैं ऑल ऑफ दीज का। अगर तो वो यहाँ पे तीनों ऑप्शन बताते हैं कि ऑब्जेक्ट भी है, फंक्शन भी है, वेरिएबल भी है, तो देन आपने ऑल ऑफ दीज को करेक्ट करना है। लेकिन अगर आपको तीनों की जगह कोई और ऑप्शन देते हैं फिर आपने वहां पे क्या सिलेक्ट करना है, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट यहाँ पे क्लास इंटरवल की डेफिनेशन है। सिंपली आप लोगों को पूछा जाएगा कि जो सेट इंटरवल के आगे जो पैरेंथेसिस मेथड विल कंटिन्यू कॉलिंग द फंक्शन अंटिल क्लियर इंटरवल। जो हमारे पास सेट इंटरवल मेथड होता है वो क्या करता है, किस फंक्शन को कॉल करता है, क्लियर इंटरवल को। क्लियर इंटरवल के आगे जो पैरेंथेसिस होते हैं वो लगाए जाएंगे, देन फिर आप लोगों ने पैरेंथेसिस वाला जो ऑप्शन होगा उसको सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि जावास्क्रिप्ट कैन एक्सेस फॉर्म यूजिंग डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो ये MCQs में आप लोगों ने जो डोम है यानी कि डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल है उसको आपने सिलेक्ट कर लेना। नेक्स्ट MCQs है कि सर्वर साइड वैलिडेशन और क्लाइंट साइड वैलिडेशन, इन दोनों MCQs में से पूछा जाता है। कभी सर्वर साइड वाला ऑप्शन आपसे पूछा जाता है, कभी आपसे क्लाइंट साइड वाला पूछा जाता है। होता क्या है कि आपसे पूछा जाता है कि इज परफॉर्म बाय द वेब ब्राउजर बिफोर इनपुट इज सेंड टू वेब ब्राउजर। अगर तो वो कह रहे हैं कि बिफोर इनपुट इज सेंड मतलब इनपुट को सेंड करने से पहले, तो देन हमने बताना है ये क्लाइंट साइड वैलिडेशन होती है। लेकिन अगर वो कहते हैं कि आफ्टर इनपुट हैज बीन सेंड मतलब इनपुट सेंड करने के बाद, इनपुट सेंड करने के बाद जो होती है वो हमारे पास सर्वर साइड वैलिडेशन होती है। नेक्स्ट हमारे पास है HTML कॉन्स्टेंट वैलिडेशन। ठीक है, HTML कॉन्स्टेंट वैलिडेशन क्या होता है, HTML5 इंट्रोड्यूस अ न्यू HTML वैलिडेशन कॉन्सेप्ट, उसको हम क्या कहते हैं, कॉन्स्टेंट वैलिडेशन। या तो आपसे ये पूछा जाता है कि HTML5 ने जो न्यू एलिमेंट हमारे पास न्यू HTML का कॉन्सेप्ट दिया था उसको क्या कहते हैं, तो वो हमारे पास होगा कॉन्स्टेंट वैलिडेशन। लेकिन अगर आपको कहते हैं कि कॉन्स्टेंट वैलिडेशन का जो कंसेप्ट आया था वो किसने इंट्रोड्यूस करवाया था, यानी कि कौन सी लैंग्वेज से वो इंट्रोड्यूस हुआ है, वो हमारे पास हुआ है HTML5 से।
इस तरीके से ये एमसीक्यूज पूछा जाता है। बाकी ये जो मैंने डिटेल बताई हुई है इसको आप लोगों ने इतना नहीं देखना, चीजें बस हाईलाइट की हुई हैं उनको आपने एमसीक्यूज के तौर पे याद रखना है। नेक्स्ट है कि एजेक्स, हमारे पास किसका एब्रीविएशन होता है, ए सिंक्रोनाइज जावास्क्रिप्ट एंड एक्सएमएल का। नेक्स्ट एमसीक्यूज है कि एजेक्स इज बेस्ड ऑन, किस पे बेस करता है, ये इंटरनेट स्टैंडर्ड पे बेस करता है। नेक्स्ट हमारे पास है कि गेट इज सिंपलर एंड फास्टर देन पोस्ट। ये एमसीक्यूज है कि गेट जो है वो सिंपलर और फास्टर होता है किससे, तो ऑप्शन में आपको दिए होंगे डिफरेंट ऑप्शन, तो आप लोगों ने उसमें से पोस्ट वाला ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट है सर्वर रिस्पॉन्स, ठीक है। इसमें एमसीक्यू इस टाइप से पूछा जाता है कि लाइक सर्वर रिस्पॉन्स जो होता है ना एजेक्स का, उसमें ऑप्शन दिए होते हैं, रिस्पॉन्स टेक्स्ट होता है या रिस्पॉन्स एक्सएमएल होता है, ठीक है। इसमें से थर्ड वाला वो कोई भी दे सकते हैं कि गेट द रिस्पॉन्स डाटा एज एक्सएमएल डाटा। ये तीन अगर दिए हुए हैं तो फोर्थ वाला उसने ऑप्शन दिया हुआ है ऑल ऑफ दीज, तो आपने ऑल ऑफ दीज करेक्ट करना है। लेकिन अगर आपको उसने इनमें से कोई भी नहीं दिया हुआ तो कोई और ऑप्शन दे कि नीचे लिखा हुआ नन ऑफ दीज, तो आपने नन ऑफ दीज को सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट हमारे पास है कि jQuery एक फास्ट स्मॉल एंड फीचर रिच जावास्क्रिप्ट लाइब्रेरी होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है कि CDN इज स्टैंड फॉर, CDN हमारे पास जो होता है वो कंटेंट डिलीवरी नेटवर्क का होता है। CS202 में मोस्टली 7 से 8 MCQs होते हैं जो यही आते हैं कि ये चीज़ किसको रिप्रेजेंट कर रही है, इसका एब्रीविएशन क्या है, और इस टाइप्स के जो MCQs होते हैं ना वो 7 से 8 पूछे जाते हैं मस्ट, ठीक है। और इस वीडियो में मैं जितने भी आप लोगों को बताऊंगी कि सिंटैक्स की ये आपके इसको स्टैंड कर रहा है, इसका ये एब्रीविएशन है, वो आप लोगों ने मस्ट याद करने हैं और इंशाल्लाह मुझे लगता है कि वही रिपीट होंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट हमारे पास jQuery का सिंटैक्स है, ये शॉर्ट क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से MCQs भी बहुत ज्यादा आते हैं, ठीक है। अच्छा, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि jQuery का जो सिंटैक्स है वो हमारे पास क्या होता है, डॉलर साइन, साथ हम सिलेक्टर लगाते हैं और डॉट हमने एक्शन लगाना होता है, लाइक एक्शन कोई भी परफॉर्म हो रहा है वो हमने यहाँ पे लिखना होता है, ठीक है। ये इसका क्या होता है, jQuery का सिंटैक्स होता है, ये आपने याद कर लेना है। और यहाँ पे उसने एक्सप्लेन किया हुआ है कि जो हमारे पास डॉलर साइन है वो किसको डिफाइन कर रहा है, और जो सिलेक्टर है वो हमारे पास क्यूरी और फाइंड HTML एलिमेंट, और jQuery का जो एक्शन है वो हमारे पास कोई भी एलिमेंट को परफॉर्म किया जाता है। ये सिंपली इसने यहाँ पे एक्सप्लेनेशन बताई हुई है जो आपके सिंटैक्स के अंदर चीजें यूज की गई हैं। अच्छा, यहाँ पे हम ना एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल ये जो है ना, यहाँ पे जो मैंने ग्रीन से हाईलाइट की हुई है ना, ये आपके एमसीक्यूज में आएंगी, लेकिन हो भी सकता है कि वो नीचे वाले भी आपसे पूछ लें कि ये आप लोग बताएं। अच्छा, इसको कवर कैसे करना है, शॉर्ट क्वेश्चन में इस तरीके से पूछ सकते हैं कि आपको डिस्क्रिप्शन दे देते हैं कि हाइड द करंट एलिमेंट, ठीक है। तो आप लोगों ने इसकी ये एग्जांपल की ना बताना होता है कि ये इस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट को हाइड करते हैं, ठीक है। और एमसीक्यूज में भी इस तरीके से पूछ सकते हैं कि आपको डिस्क्रिप्शन दे देते हैं तो नीचे वाली आप लोगों ने बताना होता है कि कैसे करना है। हाइड द करंट एलिमेंट जहां भी आए तो हमने उसको क्या करना है, दिस सेलेक्टर लगाना है उसके लिए, ठीक है। सबसे पहले हमने पैरेंथेसिस लगाए, पैरेंथेसिस कह रही हूँ, सबसे पहले हमने डॉलर साइन लगाया, उसके बाद हमने पैरेंथेसिस के अंदर दीज लिखना है। दीज इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे उसने करंट एलिमेंट कहा है, जहां भी वो करंट एलिमेंट यूज करे तो हमने वहां पे दीज लगाना होता है। नेक्स्ट एक्शन में उसने क्या कहा है, उसने एक्शन में कहा है कि आपने क्या करना है, इसको हाइड करना है। हाइड के लिए हम डॉट हाइड लगा के और आगे पैरेंथेसिस लगा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट उसने कहा है हाइड ऑल पी एलिमेंट, हाइड को मैंने क्या कर दिया, एक्शन में लिख दिया, बाकी हमारे पास डॉलर साइन है और सिलेक्टर में हमने क्या लिख दिया, पी। नेक्स्ट उसने कहा हाइड ऑल एलिमेंट विद द क्लास टेस्ट, हाइट को हमने एक्शन में लिखा, यहाँ पे सबसे पहले हमने डॉलर साइन लगाया, सिलेक्टर में हमने क्या लिखना है, उसने सिलेक्टर में हमें जो स्पेसिफिक चीज दी है वो कहा है उसने क्लास इज इक्वल टू टेस्ट। तो क्लास के लिए हम क्या यूज करते हैं, क्लास के लिए हमेशा हमने डॉट लगाना होता है जो हमारे पास सिलेक्टर होता है ना, लाइक यहाँ पे उसने टेस्ट बताया, हमने टेस्ट से पहले यहाँ पे क्या लगाना है, डॉट लगाना है। और क्या करना है, इस वाले जो हमारा कंप्लीट जो होगा सिलेक्टर उसको हमने डबल कोटेशन से क्या कर देना है, यहाँ पे दोनों तरफ डबल कोटेशन हमने यहाँ पे लगा देनी है। नेक्स्ट उसने कहा है कि हाइड द एलिमेंट विद द आईडी टेस्ट, तो यहाँ पे हमने हाइड कर दिया। और आईडी हमारे पास क्या है, आईडी को हम किस तरीके से मेंशन करते हैं, आईडी को हमने हैशटैग से करना होता है मेंशन, और यहाँ पे हमने दोनों तरफ डबल कोटेशन लगा देनी है, ठीक है। आईडी हो तो हमने हैशटैग लगानी है, और अगर क्लास कहा जाए तो हमने क्या करना है, उस टेस्ट से पहले डॉट लगा देना है। ये वाले एमसीक्यूज होंगे और आई होप आप लोग जो है इसको कवर कर लेंगे। नेक्स्ट है jQuery का सिलेक्टर, ये वही हमारे जैसे मैंने आपको ऊपर बताया कि यहाँ पे jQuery का उसने सिंटैक्स पूछा हुआ था और यहाँ पे उसने सिलेक्टर पूछा हुआ है। तो सिलेक्टर सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि सिलेक्टर यहाँ पे अगर पूछा जाए तो यहाँ पे सबसे पहले हमने डॉलर साइन लगाना है, उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर हमने सिलेक्टर लिख देना है। तो वैसे ही उसने यहाँ पे बताया कि हमने डॉलर साइन के आगे जो पैरेंथेसिस यूज करने हैं वो हमने jQuery के सिलेक्टर के लिए यूज करने हैं, ठीक है।
एमसीक्यूज में ये होता है कि वो आपको ये देते हैं कि आपने बताएं कि ये डॉलर साइन और जो पैरेंथेसिस हमने दिया हुआ है ये किसको रिप्रेजेंट करता है, ये हमारे पास जे क्यू डी किस लेक्चर को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। और अगर शॉर्ट क्वेश्चन हो तो शॉर्ट क्वेश्चन में आपने थोड़ी सी एक्सप्लेनेशन देनी है और देन फिर लास्ट पे बताना है कि ये इसका फार्मूला होता है। और उसके बाद क्या है कि jQuery ID selector use the ID attribute of an HTML tag, तो यू शुड यूज द ID selector, ठीक है। ID selector के लिए तो आपको पता है ना, हम हैशटैग यूज करते हैं, तो यहाँ पे उसने सिंपली बताया कि jQuery के अगर हम हैशटैग ID selector यूज कर रहे हैं तो हमारे पास जो इसका हम यूज करेंगे सिंटैक्स यूज करेंगे वो हम हैशटैग ID selector ही यूज करेंगे। नेक्स्ट है कि द डॉक्यूमेंट डॉट रेडी मेथड अलाउज अस टू एग्जीक्यूट अ फंक्शन व्हेन द डॉक्यूमेंट इज फुली लोडेड। कोई भी डॉक्यूमेंट हमारे पास फुली लोडेड है तो हम कौन सा फंक्शन एग्जीक्यूट करते हैं, तो हमने फंक्शन ये वाला एग्जीक्यूट करना होता है कि हमारे पास डॉक्यूमेंट जो है फुली लोडेड है। इसके लिए हम यहाँ पे डॉलर साइन लगाएंगे, डॉक्यूमेंट डॉट रेडी, और साथ में हमने पैरेंथेसिस लगाने हैं, ठीक है। डॉट रेडी और पैरेंथेसिस वही आप समझें कि इसको एक्शन इस पे परफॉर्म हो रहा है, और बाकी ये हमारे पास सिलेक्टर और ये डॉलर साइन हमने यहाँ पे यूज करना है। नेक्स्ट हमारे पास उसने कहा हुआ है कि द क्लिक मेथड अटैच एन इवेंट हैंडलर फंक्शन टू एन HTML एलिमेंट। उसके लिए हम क्लिक का मेथड यूज करते हैं, क्लिक और साथ में पैरेंथेसिस का जो हमारे पास साइन है उसको हम यूज करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास द होवर मेथड टेक्स टू फंक्शन एंड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ माउस एंटर एंड माउस लीव इवेंट। तो हमसे कुछ ऐसे दिया जाएगा कि आप लोगों की पूरी लाइन दी जाएगी और उसने लास्ट में पूछना है कि किसका कॉम्बिनेशन होता है। ये हमारे पास माउस एंटर और माउस लीव इवेंट का क्या होता है, कॉम्बिनेशन होता है। उसके बाद हमारे पास ना ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से काफी ज्यादा एमसीक्यूज आते हैं। अच्छा, इसमें ये पूछा जाता है कि आप लोगों को या तो डिस्क्रिप्शन दी जाती है, उसमें से आपको देखना होता है कि मेथड कौन सा यूज हो रहा है। आपको मेथड दिए जाते हैं, उसमें से आपने देखना होता है इसकी डिस्क्रिप्शन कौन सी ज्यादा सूटेबल होती है। तो फेड इन के आगे पैरेंथेसिस है तो इसका मतलब है फेड इन सिलेक्टेड एलिमेंट, और फेड आउट होगा तो फेड आउट सिलेक्टेड एलिमेंट, फेड टॉगल होगा तो टॉगल बिटवीन द फेड इन एंड फेड आउट मेथड। दोनों को आप लोगों ने ऐसे याद करना है कि अगर तो आपको मेथड दिया जाए तो आप डिस्क्रिप्शन जो है वो सिंपली बता सकें, और अगर आपको डिस्क्रिप्शन दी जा रही है तो आप लोग सिंपली उसको मेथड में बता सकें। उसके बाद है jQuery इफेक्ट्स एनिमेशन। लाइक एमसीक्यू ऐसे पूछा जाएगा कि jQuery डैश मेथड लेट्स यू क्रिएट कस्टम एनिमेशन। तो कस्टम एनिमेशन को क्रिएट करने के लिए हमने सिंपली जो फंक्शन लगाना होता है वो है एनिमेट के आगे पैरेंथेसिस, ठीक है। ये चीज आप लोगों ने याद रखनी है। इन चीजों के साथ यहाँ मैंने बताया कि फेड इन के साथ पैरेंथेसिस है, ऊपर जैसे हमने देखा माउस एंटर और माउस लीव इसके साथ पैरेंथेसिस है, तो ये आपने याद रखना है कि किसके साथ पैरेंथेसिस यूज हो रही है और किसके साथ नहीं हो रही, ठीक है। एनिमेट के साथ भी पैरेंथेसिस है तो ये आपने मस्ट याद रखना है कि अगर तो आपके पास ऑप्शन में एनिमेट के साथ पैरेंथेसिस हैं देन आपने सिलेक्ट करना है, अदरवाइज पैरेंथेसिस के बगैर वाला आप लोगों ने सिलेक्ट नहीं करना। नेक्स्ट है कि मार्जिन प्रॉपर्टी कैन हैव मैक्सिमम वैल्यू। तो मार्जिन की मेरे ख्याल में 4 ही मैक्सिमम वैल्यूज होती हैं, वैसे आप लोग इसको मजीद रिसर्च कर लीजिएगा। 4 इस तरीके से होती हैं, या तो हॉरिजेंटल, वर्टिकल और टॉप और बॉटम पे, ये चारों हमारे पास मार्जिन प्रॉपर्टीज होती हैं, तो ये 4 ही होती हैं। आगे है ट्रेवर्सिंग द डोम। इसमें हमने देखना है कि एमसीक्यूज कैसे होगा। jQuery is the largest category of traversal method or dash traversal। हमारे पास जो लार्जेस्ट कैटेगरी होगी ट्रेवर्सल मेथड की इन jQuery वो हमारे पास ट्री ट्रेवर्सल होगा, ट्री ट्रेवर्सल, ठीक है। नेक्स्ट है विद द jQuery JAX मेथड यू कैन रिक्वेस्ट टेक्स्ट HTML XML और JSON फ्रॉम a remote server using। तो हमारे पास बोथ HTTP गेट और HTTP पोस्ट दोनों को हम यूज करेंगे। तो लाइक आप लोगों के एमसीक्यूज में पूरी लाइन ऐसे गिवन होगी और ऑप्शन में होगा कि आप लोगों के पास दिया होगा HTTP गेट या HTTP पोस्ट ओनली या बोथ या नन ऑफ दिस। तो आप लोगों ने बताना है कि बोथ, दोनों HTTP गेट भी और HTTP पोस्ट को भी हम दोनों को यूज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है द नो कन्फ्लिक्ट मेथड रिलीज द होल्ड ऑन डैश शॉर्टकट आइडेंटिफायर। तो ये हमारे पास डॉलर का साइन, इस पर सिलेक्ट करना। नेक्स्ट है एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज इज अ मार्कअप लैंग्वेज। XML हमारे पास क्या होता है, एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज होता है। ये भी यहाँ पे ना इसका एब्रीविएशन ही पूछा जाएगा कि ये किसका एब्रीविएशन है, तो एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज है। उसके बाद एक और लाइन है यहाँ पे एमसीक्यूज के तौर पे, XML इज हैवीली यूज्ड एज अ फॉर्मेट ऑफ डॉक्यूमेंट स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग बोथ ऑनलाइन एंड ऑफलाइन। ये दोनों हमारे पास बोथ ऑनलाइन भी हम यूज कर सकते हैं और ऑफलाइन भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद है कि XML में हमारे पास जो नेम स्पेस इज डिफाइंड बाय डैश इन द स्टार्ट टैग ऑफ एन एलिमेंट।
तो XML हमारे पास जो नेम स्पेस होती है वो XML एट्रीब्यूट होता है, XML और साथ में NS यूज करते हैं हम नेम स्पेस के लिए। तो सिंपली यहाँ पे आपने देखना है कि XML पूछा हुआ है, सिंपली XML, और यहाँ पे आगे उसने नेम स्पेस पूछा हुआ है, तो नेम स्पेस का शॉर्टकट यहाँ पे NS बताया हुआ है, तो वो आपने बताना है XML NS एट्रीब्यूट्स। अगला हमारे पास ये अगेन से हमारे पास वही आ गया कि DTD स्टैंड फॉर, मतलब एब्रीविएशन पूछ रहे हैं, तो हमने बताया ना है कि ये जो है डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन होती है, DTD डॉक्यूमेंट टाइप डेफिनेशन। और जो नेक्स्ट है वो है XSLT, ये हमारे पास है एक्सटेंसिबल स्टाइल शीट लैंग्वेज ट्रांसफॉर्मेशन। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है एक्स पाथ, एक्स का मतलब XML और पाथ हमारे पास पाथ लैंग्वेज, XML पाथ लैंग्वेज जो है वो एक्स पाथ को रिप्रेजेंट करता है। नेक्स्ट हमारे पास एमसीक्यूज है कि डिफाइन अ पार्ट ऑफ टेक्स्ट दैट माइट बी फॉर्मेटेड इन अ डिफरेंट डायरेक्शन फ्रॉम अदर टेक्स्ट, तो ये हमारे पास BDI, ये हमारे पास एमसीक्यूज होगा। बाकी इसके साथ वाला जो टेबल है ना वो आप लोगों ने देखना हो तो देख लीजिएगा, लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। इंपॉर्टेंट उसमें से यही है कि आप लोगों ने बताना है कि ये वाला जो एक टेक्स्ट से दूसरे टेक्स्ट से जो फॉर्मेट डिफरेंट होता है वो हमारे पास BDI के साथ जो है रिप्रेजेंट होगा। नेक्स्ट हमारे पास है आर्टिकल एलिमेंट कैन बी यूज्ड। एमसीक्यूज ऐसे पूछा जाएगा कि आप लोगों को सिंपली लाइन दी जाएगी कि आर्टिकल एलिमेंट कैन बी यूज्ड। पहला होगा फार्म पोस्ट, ब्लॉग पोस्ट, न्यूज़पेपर आर्टिकल, और फोर्थ वाला होगा ऑल ऑफ दीज। तो आप लोगों ने करेक्ट करना है ऑल ऑफ दीज, क्योंकि तीनों इसमें यूज हो रहे हैं ना, फार्म भी, ब्लॉग भी और न्यूज़पेपर भी, तो इसमें आपने ऑल ऑफ दीज लगाना है। उसके बाद है वाई सिमेंटिक HTML5 एलिमेंट। अच्छा, ये एमसीक्यूज है, इसको ना इस तरीके से पूछा जाएगा कि आप लोगों को सिंपली एक लाइन दी जाएगी ये वाली, इसमें उसने बताना है कि अलाउज डाटा टू बी शेयर्ड एंड रीयूज्ड अक्रॉस एप्लीकेशन एंटरप्राइजेस एंड कम्युनिटीज। तो ये हमारे पास किसकी लाइन है, ये HTML5 एलिमेंट की सिमेंटिक की। आप लोगों को वहां पे ऑप्शन HTML5 अकेला भी दिया जाएगा, आप लोगों को HTML4 भी दिया जाएगा, लेकिन आप लोगों ने वहां पे सिलेक्ट करना है सिमेंटिक HTML5, ठीक है। हो भी सकता है कि ऑप्शन डिफरेंट हो, लेकिन जो मेन ऑप्शन है आप लोगों का वो HTML5 एलिमेंट के साथ सिमेंटिक मस्ट भी यूज होना चाहिए। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है कैनवा। HTML कैनवा एलिमेंट इज यूज टू ड्रॉ ग्राफिक ऑन द फ्लाई वी आर स्क्रिप्टिंग यूजली जावास्क्रिप्ट, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सा एलिमेंट यूज करेंगे, हम कैनवा का एलिमेंट यूज करेंगे। उसके बाद है कैनवा की एग्जाम्पल। अच्छा, इसको इस एमसीक्यू को ना इस टाइप से पूछा जाएगा, आप लोगों को उसने कहना है कि कैनवा के अबाउट कौन सा करेक्ट नहीं है, ठीक है, करेक्ट नहीं है। सबसे पहले अगर हम देखें इसका करेक्ट, तो ये बनता है ना कि ये रेक्टेंगुलर अरे होता है, कैनवा इज अ रेक्टेंगुलर एरिया होता है इसका, और कैनवा हैज नो बॉर्डर, कैनवा हैज नो कंटेंट। ये तीनों जो हैं ये ट्रू हैं, उसने कहा है कि ट्रू नहीं है। आप लोगों को ये तीनों दिए जाएंगे, ये तो ट्रू है, इसको तो हम सिलेक्ट नहीं करेंगे। तो हमारे पास फोर्थ वाला ऑप्शन होगा कि जो ट्रू नहीं है, जो ट्रू नहीं होगा उसको हमने सिलेक्ट कर देना है, ठीक है। कैनवा के अबाउट उसने कहा कि ट्रू कौन सा नहीं है, जो ट्रू नहीं होगा उसको आपने सिलेक्ट करना है। बाकी अगर वो पूछे कि इनमें से ट्रू कौन सा है, तो ट्रू तो तीनों अगर दिए होंगे तो फिर ऑल ऑफ दीज बनेगा, लेकिन अगर उसने तीनों नहीं दिए हुए तो फिर इनमें से कोई एक दिया होगा, तो आपने फिर उसमें से सिलेक्ट करना है और बताना है कि ये कैनवा के अबाउट ट्रू है। सिंपली बस तीन चीजें याद रखनी है, कैनवा इज द रेक्टेंगुलर एरिया, ठीक है, बाय डिफॉल्ट कैनवा हैज नो बॉर्डर एंड नो कंटेंट। उसके बाद एमसीक्यूज है हमारे पास ऑडियो फॉर्मेट। ऑडियो फॉर्मेट में हम क्या करते हैं, HTML5 स्टैंडर्ड सपोर्ट MP3 ऑडियो फॉर्मेट। उसके बाद एमसीक्यूज है CSS3 मॉडल आर, ये तो काफी ज्यादा ना, इनमें से आप लोगों को एमसीक्यूज ऐसे पूछा जाएगा, वो कहेंगे कि CSS3 के मॉडल जो है वो किसको सपोर्ट कर रहा है। तो आपके पास इनमें से कोई ऑप्शन नहीं होगा, आप में से सिर्फ ये आपको एमसीक्यूज में ऑप्शन दिया जाएगा 2 डायमेंशनल एंड 3 डायमेंशनल ट्रांसफॉर्मेशन, तो आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है। बाकी अगर इनमें से होंगे तो आप सिलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन मोस्टली यही होगा कि आप लोगों को 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन के साथ कोई दूसरे ऑप्शन दिए जाएंगे, आप लोगों ने सिलेक्ट 2 डायमेंशन वाला करना है, जिसमें 2 डायमेंशन और 3 डायमेंशन दोनों वहां पे मेंशन किए होंगे। उसके बाद है RGBA कलर। RGBA कलर जो है वो किस किस कलर का कॉम्बिनेशन होता है, रेड, ग्रीन, ब्लू एंड अल्फा का। उसके अलावा बाकी ये जो चीजें मैंने मेंशन की हुई हैं, हेस्लर कलर, हेस्ला कलर, ओपेसिटी, तो हेस्ला भी हमारे पास ये होता है कि इसमें हमने यहाँ पे बताया भी हुआ है कि हमने यूज क्या किया है, ह्यू, सैचुरेशन, लाइटनेस, अल्फा। और यहाँ पे अल्फा नहीं होता, बाकी ये ह्यू, सैचुरेशन और लाइटनेस तीनों होते हैं, अल्फा नहीं होता, इसमें अल्फा होता है।
उसके बाद है ओपेसिटी, ठीक है। ओपेसिटी में ये होता है कि ओपेसिटी की डिफाइन है कि हेस्ला कलर वैल्यू अल्फा पैरामीटर डिफाइन। हेस्ला कलर में जो ए यूज है ना, ये आपको पता है अल्फा पैरामीटर के लिए यूज होता है। लाइक जैसे मैंने यहाँ पे बताया कि अल्फा के लिए यूज होता है। जो चीज अल्फा के लिए यूज होती है ना, अल्फा पैरामीटर को जो डिफाइन कर रही होती है, उसको हम कहते हैं ओपेसिटी, ठीक है। ये एमसीक्यू बहुत इंपॉर्टेंट है कि ये जो हेस्ला कलर के अंदर अल्फा पैरामीटर्स होते हैं, ये हमारे पास ओपेसिटी को ही रिप्रेजेंट करते हैं। और ओपेसिटी की जो डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो 1 होती है। यहाँ पे इसने बताया हुआ है कि जो अल्फा पैरामीटर होता है ना, इज अ नंबर बिटवीन 0.0 एंड 1.0, मतलब इनके दरमियान इनका अल्फा पैरामीटर का नंबर होता है। उसके बाद यहाँ पे इसने ना पैरामीटर के नंबर भी बताए होते हैं कि 0.0 हो तो तब क्या होता है, और 1.0 हो तो हमारे पास तब क्या होता है, ठीक है। वेस्टी की तो ये डिफॉल्ट वैल्यू इसकी 1 ही होती है, और इसके पैरामीटर का जो नंबर होता है वो 0.0 से 1.0 के बिटवीन होता है। The transition timing function property specify the speed curve of transition effect. Next हमारे पास setting the viewport. HTML5 introduce a method to let web designer take control over the viewport through the meta tag. किसके टैग के थ्रू यूज किया जाता है, मेटा टैग। मेटा टैग याद रखना है, और मेटा टैग के आगे ना उसने डिफाइन बताई हुई है, ये भी आपने देखनी है कि a meta viewport element gives the browser instruction and how to control the page dimension and scaling. पेज की डायमेंशन और स्केलिंग को कंट्रोल करने के लिए हम कौन सा व्यूपोर्ट यूज करते हैं, हमारे पास होता है मेटा का। नेक्स्ट हमारे पास है मीडिया क्यूरी। मीडिया क्यूरी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके पास शार्ट क्वेश्चन भी पूछा जाता है और एमसीक्यूज भी आता है मीडिया क्यूरी का। तो मीडिया क्यूरी अगर एमसीक्यूज में पूछा जाए तो ये कहते हैं कि मीडिया क्यूरी यूज द डैश रूल टू इंक्लूड अ ब्लॉक ऑफ सीएसएस प्रॉपर्टी ओनली फॉर सर्टेन कंडीशन इज ट्रू। अगर कोई भी कंडीशन ट्रू है तो हम कौन सा रूल यूज करते हैं, एट अ रेट मीडिया का। नेक्स्ट हमारे पास है कि कहते हैं कि अगर बैकग्राउंड साइज की प्रॉपर्टी को अगर हम किस तरीके से सेट करें, बैकग्राउंड इमेज का पूरा कंटेंट एरिया कवर हो जाए, तो उसके लिए हमने क्या करना होता है, हमने इसका जो रखना होता है सेट, वो 100% रखना होता है। इसके साइज जो होता है ना, वो 100% साइज रखेंगे, तो देन ही हमारा जो पूरा कंटेंट एरिया होगा ना, वो बैकग्राउंड इमेज के साथ कवर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है HTML5 इंट्रोड्यूस द पिक्चर एलिमेंट विच लेट्स यू डिफाइन मोर देन वन इमेज। जब आपसे ये पूछा जाए कि मोर देन वन इमेज, तो आपने पिक्चर वहां पे लगाना है। इमेज का ऑप्शन भी होता है, लेकिन आपने इमेज नहीं वहां पे सिलेक्ट करना, पिक्चर को सिलेक्ट करना। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास कुछ एमसीक्यूज हैं, इनको मैंने वैसे हाईलाइट नहीं किया, और वैसे बता देती हूँ। कहते हैं चूज द ऑप्शन विच कैन बी यूज टू सिलेक्ट द फॉलोइंग एलिमेंट इन जे क्यूरी पी क्लास डेमो। उसने बताया कि सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट से ही हमें पता चल रहा है कि ये जे क्यूरी का सिलेक्टर है। सबसे पहले हमने क्या लगाना है, डॉलर का साइन, और उसने कहा है क्लास, तो क्लास में हम क्या करते हैं, डॉट लगाते हैं, और साथ हमने डेमो को लगा के और इन दोनों को डबल कोटेशन के साथ क्या करना होता है, मेंशन करना होता है। डॉट हमेशा डेमो से पहले आएगा। डॉट और डेमो जब इन यहाँ पे लिख लेंगे हम पैरेंथेसिस के अंदर, तो देन फिर हम इन दोनों को डॉट और डेमो के अराउंड हम क्या कर देंगे, डबल कोटेशन लगा देंगे। अगर क्लास हो तो फिर हमने यहाँ पे डॉट लगाना होता है, और अगर हमारे पास आईडी दी हो, मतलब वो कहते हैं कि आईडी इज इक्वल टू डेमो, तो आईडी हो तो देन हम हैशटैग को यूज करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने बताया भी होगा ऊपर आप लोगों को, यहाँ पे मैंने बताया कि अगर वो कहता है कि आईडी तो देन हमने हैशटैग लगाना है, लेकिन अगर वो कहता है क्लास तो देन हमने क्या करना है, डॉट लगाना है। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास जो एमसीक्यूज है वो है कि टू कंट्रोल द स्पेस बिटवीन द बॉर्डर एंड कंटेंट इन अ टेबल विच प्रॉपर्टी ऑन टीडी एंड टीएच एलिमेंट इज अप्लाइड। टीडी हम कहते हैं टेबल डाटा को, और टेबल हेडर, ठीक है। टेबल डाटा और टेबल हेडर के दरमियान जो हम प्रॉपर्टी यूज करेंगे, ठीक है, वो होगी पैडिंग की। नेक्स्ट है डोम कैन बी एक्सप्लेन विद द हेल्प ऑफ, देन ये है, ये मैंने ना आपके हैंडआउट से मुझे नहीं मिला, ये मैंने चैट जीपीटी से रिसर्च की थी, वहां से स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग अप्रोच दे रहे थे, लेकिन आप लोग इसको मजीद कंफर्म कर लें कि इसका क्या बनता है। नेक्स्ट हमारे पास है हाउ मेनी डिफरेंट सिंटैक्स फॉर एट्रीब्यूट्स आर अलाउड बाय HTML5। ये भी आपके हैंडआउट्स में नहीं है, लेकिन इसका 3 लग रहा है, ये भी आप लोग कंफर्म कर लें, एक ये वाला और ये वाला कंफर्म करके तो आप लोग कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि इसका आंसर ये है, फिर जिसका आंसर करेक्ट होगा उसको मैं पिन कर दूंगी। नेक्स्ट है which event will fire every time when the mouse is moved while the object is being dragged। इसका मेरे ख्याल में इसका ड्रैग ही होगा। ड्रैग इसलिए क्योंकि अब देखो माउस इज मूव, अब माउस को क्या कर रहे हैं, हम मूव कर रहे हैं, और एलिमेंट हमारे पास यानी कि जो ऑब्जेक्ट है वो ड्रैग हो रहा है। किसी इमेज को मैं ले लूं, ठीक है, अब मैं अपने माउस को यहाँ से मूव कर रही हूँ और इस इमेज को क्या कर रही हूँ, यहाँ से ड्रैग कर रही हूँ। तो ये कहता है कि एवरी टाइम विल फायर, एवरी टाइम हम ड्रैग के ऑप्शन को क्लिक करेंगे अगर, तो वो ये कह देता कि ऑब्जेक्ट इज बीइंग रिलीज, ऑब्जेक्ट को हमने रिलीज कर देना है।
जब वो रिलीज कर देना हमने, तो रिलीज करने से हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो ड्रॉप हो जाता है। यहाँ पे उसने रिलीज का ऑप्शन तो कहा नहीं है, ये उसने कहा है कि एवरी टाइम विल फायर, ये ड्रैग इसका करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। अगर तो रिलीज कहते देन हम ड्रॉप कर देते, और ड्रैग एंड और ड्रैग स्टार्ट का तो कंसेप्ट ही नहीं है, क्योंकि ड्रैग स्टार्ट हम तब यूज करते जब हमने किसी भी ऑब्जेक्ट को स्टार्ट से ड्रैग करना होता है। लाइक अभी हम स्टार्ट करने लगे हैं तो देन हम स्टार्ट करते, लेकिन अगर हमने ड्रैग को एंड करना है, लाइक अगर हमने स्टार्ट किया और उसको हमने रिमूव करना है यानी कि रिलीज करना है अभी, तो देन हमने ड्रैग एंड करना था। तो इसका ना ड्रैग ऑप्शन करेक्ट है। और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम CS202 के सब्जेक्टिव पार्ट को डिस्कस करेंगे। और अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक शेयर और सब्सक्राइब मस्ट कीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।